नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप काफ़ी देर रात हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 337 लेकर के, और लगातार तीसरे दिन। हालांकि रूटीन अभी भी नहीं बन पाया है। खैर, प्रतिक्रियाएं भी नहीं आ रही हैं अभी तो कहानी पर। शायद ज़्यादा लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों अचानक परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में हमराही कार्यक्रमों की। 53rd एपिसोड तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 54th एपिसोड की। रेडियो मधुबन पर जो हमराही कार्यक्रम प्रसारित होता रहा है, उसका 54वां एपिसोड उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ था, और हमारे मेहमान थे इसमें प्रेम प्रताप जी और अनीता जी। प्रेम प्रताप जी से मेरा कोई परिचय नहीं था, और इनसे मिलवाने का काम भी हमारे टीम की सदस्य सीमा जी की तरफ से ही किया गया था। उन्होंने उनसे ही संपर्क हुआ था प्रेम प्रताप जी का, और उन्होंने भी उनसे इच्छा जाहिर की थी प्रेम प्रताप जी ने इस कार्यक्रम में आने की। फिर सीमा ने मेरा परिचय करवाया, और इनके साथ में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ 2021 में। एक विशेष बात ये है दोस्तों कि ये जो इस एपिसोड के प्रसारित होने का जो समय था 2021 में, उस समय कई चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो ये काफ़ी गैप के बाद, 2-3 महीने या एक आध महीने के गैप के बाद ये प्रोग्राम आ रहा था। और उन दिनों में दाहोद कन्वेंशन की तैयारियां चल रही थी। नवंबर में दाहोद कन्वेंशन था, 18, 19, 20 नवंबर 2021 को 5वां कन्वेंशन, तीसरा राज्य। 2.5 साल के बाद कोई कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि कोविड था बीच में। अब इसके अलावा उन दिनों मैं हर्पीज़ नामक एक बीमारी से परेशान था। लगभग सितंबर महीने में, यानी 23 सितंबर के आसपास मुझे हर्पीज़ की बीमारी हो गई थी, और वो बीमारी मेरे लिए बड़ी भयंकर थी। लगभग 1 महीना मुझे परेशान किया उसने। लेकिन उस बीमारी के आलम में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था। और जो लोग हर्पीज़ को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि कितना ख़तरनाक असर होता है इसके अंदर। खैर, प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अब बहुत मज़ा आया नहीं इस प्रोग्राम में भी। लेकिन कहानी के लिहाज से बस ये है कि एक नया राज्य जुड़ गया। प्रेम प्रताप जी ब्लाइंड थे, और उनकी वाइफ थोड़ा सा आंशिक रूप से पैरों से विकलांग। इनके अतिरिक्त जो 55वां एपिसोड है, वो भी वर्तमान में हमारे एक टीम के मेंबर हैं, कोर मेंबर हैं भाई पवन पटेल जी, और उनकी वाइफ टिकेश्वरी जी, इनके साथ में था। उस समय ये कोर मेंबर जाहिर है नहीं थे, लेकिन पवन पटेल जी के साथ भी परिचय बस यूँ ही हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में उनके मैसेजेस वगैरह देख करके, और दाहोद कन्वेंशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस लिहाज से भी छत्तीसगढ़ में पूर्व में जो कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब का हुआ था, एक ट्रेनिंग का, वर्कशॉप का, 1 वीक का, उसके माध्यम से भी तो ऐसे उनसे परिचय था। लेकिन ये नहीं पता था कि उनके साथ कि उनके साथ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमराही का 55वां एपिसोड पवन जी के साथ रिकॉर्ड हुआ। अब तो पवन पटेल काफ़ी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं। दाहोद कन्वेंशन में आए,
और लगभग उसके बाद लगातार ही आ रहे हैं वो। तो कई जो अक्सर बहुत सारे कार्यक्रमों में जो चीज़ देखने में मिली कि जो महिला होती है उनको शायद थोड़ा सा बताना पड़ता है कि क्या बोलना है। ये चीज़ थोड़ी बहुत मुझे इस कार्यक्रम में भी देखने को मिली। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर अनुभव थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा मान करके चलते हैं ना कि जो कुछ है वो नेचुरली आना चाहिए प्रोग्राम में, किसी को कुछ बताना क्यों पड़े। अगर वाकई में कोई अनुभव है, ये भी एक कारण है, जो तमाम जितने भी कारण हैं इस हमराही कार्यक्रम के अब आजकल थोड़ा सा कम मतलब होने के या इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देने का, ये भी एक कारण है। तो ये हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कारण तो नहीं है, लेकिन जितने तमाम मजबूत कारण हैं उनमें से एक छोटा मोटा कारण ये भी है। खैर, लेकिन अब 55वें एपिसोड के बाद जो 56वां एपिसोड था वो बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड था। और इसमें हमारे मेहमान मुंबई महाराष्ट्र से थे। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो बहुत ही विशेष बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी तरफ से इसमें कुछ न कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसको इतना जितना रोचक बनाना चाहता था उतना बना नहीं पाया। और नवंबर 2021 में ये प्रोग्राम नवंबर 2021 में ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ था। एक बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, सीनियर सिटीज़न राजेश शुक्ला सर। आप लोगों ने ज्ञानम गंगा का अगर नाम सुना हो तो उसके फाउंडर, वो भी मुंबई में ही रहते हैं। दरअसल ये जो 56वां प्रोग्राम था, इसके जो हमारे मेहमान थे उनके बारे में मुझे शुक्ला सर ने ही बताया था। और इसके बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं इसकी भूमिका ही सुनकर के बड़ा मतलब खुश हो गया था कि यार इस पर तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन शायद जानकारी का अभाव या फिर जानकारी देने वालों का अभाव, जो भी कारण रहा हो, इस वजह से ये प्रोग्राम उतना रोचक नहीं बन पाया जितना बन सकता था। क्यों मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ? इस कार्यक्रम में जो मेहमान थे वो थे शिवानंद सर और उनकी श्रीमती जी फातिमा जी। नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे, दोनों का धर्म अलग अलग, और इस तरह की पहली कहानी थी ये हमराही के इतिहास में। और शायद उसके बाद अभी तक ऐसी कोई कहानी मिली भी नहीं। दोनों ही दृष्टिबाधित, और दोनों के मामले में धर्म की वजह से दिक्कतें थोड़ी बहुत हुई। लेकिन फिर भी जब मेरा संपर्क हुआ था तब तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों का जीवन चल रहा था। उसके बाद संपर्क हो नहीं पाया पिछले 3-4 सालों में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। तो ये हमराही का 56वां एपिसोड शिवानंद सर और फातिमा जी के साथ, क्योंकि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं दोनों, और दोनों ही अच्छे, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर जीएसटी डिपार्टमेंट में थी फातिमा मैम, और किसी बैंक में, शायद भूल रहा हूँ मैं, एसबीआई में या किसी में बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे उस समय सर। और मज़े की बात पता है दोस्तों, मुझे तो इस बात का एहसास काफ़ी बाद में हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन जो राजेश शुक्ला सर हैं जिन्होंने ये संपर्क दिया था इनके बारे में,
उन्होंने काफ़ी निराशा व्यक्त की थी कि यार संदीप, इस प्रोग्राम को तुमने अच्छा नहीं किया। अब जाहिर है उनको निराशा इसलिए लगी होगी क्योंकि वो इस परिवार को जितना अच्छे से जानते हैं, उनको लगा होगा शायद वो बातें नहीं आई या कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते थे वो पूछे नहीं गए। तो ऐसे में उनका ये सोचना, मानना अपने आप में जायज़ है। लेकिन अब मैंने फ़िलहाल सॉरी कहा राजेश सर को, और मैंने कहा सर अब जो होना था वो तो हो गया, क्या हो सकता है। लेकिन मैं जब यहाँ पर इतने कार्यक्रमों के बारे में आप सबको बताता हूँ तो मुझे लगता है मेरी अपनी कमियाँ या मुझसे अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी बताने का मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे उसको छुपाना नहीं है। तो मैं भी आज ये महसूस करता हूँ, और ख़ासकर जब राजेश शुक्ला सर ने मुझे ध्यान दिलाया इस ओर, तो मैं भी थोड़ा सा विचलित हुआ कि यार वाकई में इस प्रोग्राम को मैं बहुत ही अच्छा बना सकता था। लेकिन शायद दाहोद कन्वेंशन के ठीक वहाँ जाने के ठीक एक सप्ताह पहले ही ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। ये कोई मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, एक्सक्यूज़ भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन दिनों में हर्पीज़ की भी समस्या, कई सारी चीज़ों की तैयारियाँ, द स्टैचू ऑफ यूनिटी की तैयारियाँ भी नहीं हो पा रही थी। हालांकि दाहोद की कहानी भी अभी अधूरी है। अभी तो जो प्रोग्राम दाहोद वाला स्थगित हुआ था 2020 में कोरोना की वजह से, उसकी कहानी आपको सुनाई है, लेकिन जब दोबारा कन्वेंशन हुआ तो उसकी कहानी अभी आपको मैंने नहीं सुनाई है। तो खैर, फ़िलहाल आज हमराही के 3 परिवारों के बारे में मैंने आप सबको बताया। एपिसोड नंबर 54, 55, 56 के बारे में बताया। और आप लोगों को भी किसी प्रोग्राम को सुन करके लगा हो कि मज़ा नहीं आया तो अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा ताकि सुधार किया जाए अपना। अब रिकॉर्डिंग क्लब ऐप अभी भी 99 रुपीज़ में है, 20 मई से उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी उसको इंस्टॉल करें, ख़रीदें। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो आपको जो पसंद आता है उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा संवाद कार्यक्रम को भी सुनिएगा। आरसी न्यूज़ आता है आजकल, 2 टाइम आता है, सुबह और शाम, उसको भी सुनिए। आज गुरुवार था, ग्रुप इन्फो भी आया है, तो उसको भी आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं, जिसमें सप्ताह भर की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो अब अगले प्रोग्राम में कुछ और कहानियों के बारे में बात करेंगे हमराही की। आज तो मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।